आज मैं आपको पफ पेस्ट्री बनाने का तरीका सिखाती हूँ। बटर पफ बनाना मैंने पहले से आपको सिखाया हुआ है। बटर पफ को इसी तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में आप लोगों ने काटना है। बारीक छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं ये स्लाइसेस, ये बारीक बारीक स्लाइसेस में आप लोगों ने काटना है इस तरह से। और ये मैदा है, मैदा तकरीबन हमने आधा किलो लिया है। और जो बटर पफ है ये हमने तकरीबन 400 ग्राम लिया है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा कम लिया है, हमने 100 ग्राम कम लिया है। तो इसको बनाने का तरीका ये है, ये हमारे सामने जो मैदा है सबसे पहले हम इसको गूंदेंगे। इसको हम लोगों ने टाइट गूंदना है, इतना ज्यादा भी टाइट नहीं कि बेला ना जा सके, लेकिन इसको फिर भी काफी हम लोगों ने सख्त गूंदना है। इसके अंदर जो चीजें ऐड करेंगे वो 1 टेबलस्पून शुगर है, हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल है। और इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से हम गूंदेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है, ज्यादा एकदम से नहीं डालना ताकि नरम ना हो जाए। अभी हम बटर पफ को साइड पे कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, पहले ये ड्राई चीजें हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स की है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालने लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए इसको बेलना मैंने शुरू कर दिया है। इस तरह आप लोगों ने बेलना है इसे। ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहने देना है। अब हम करेंगे ये के पीसेस को हम डालेंगे इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से। ये फ्रिज से निकाल के मैंने थोड़ा रूम टेम्परेचर में रखा था। अगर ज्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप थोड़ी देर फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। बटर पफ की बात कर रही हूं। ये देखिए, इसको यूं किया, फिर उसके बाद इस तरह से डाला हमने। छोटे छोटे चॉप करके मैंने इसके अंदर रख दिए थे इस बाउल में। अब आप देखिएगा कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। थोड़ा सा मोटा पीस है तो थोड़ा बारीक करना है, थोड़ा बारीक बारीक डालिए, ज्यादा मोटे ना हो। ये देखिए, ये इस तरह से डाला एंड तक, और इसको भी हमने यूं कर दिया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही स्लोली, देखें, थोड़ा सा इसको दबाया, बहुत ही आहिस्ता हाथ के साथ। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से। एक चीज जो मैं भूल गई हूँ वो ये है कि साथ में थोड़ा सा आटा भी, मैदा भी डालना है, हल्का हल्का डस्ट करना है साथ साथ। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हम इस तरह करेंगे। अब हम इसको, अब गौर करें, ये हम इस तरह से, अब इसको थोड़ा सा दबाना है। फ्रिज में रखे नहीं करना ये सारा काम, गर्मी शदीद हो तब फ्रिज में रखें, वरना नहीं। ये देखिए
थोड़ा सा गैप दिया बीच में ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। उसके बाद हमने इसे ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसे बनाना, पर नामुमकिन नहीं। बाद फिर से दोबारा इसे ऐसे आराम के साथ, देखे ना काफी थिक होता है, टाइम लगता है। इसको इस तरह से रख के ये देखिए खुश्क का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और वेट करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। से इसी तरह से फोल्ड कर दिया। डस्ट का इस्तेमाल यानी कि मैदे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है खुश्क। उसके बाद मैंने इसे यूं करके पलटा बहुत ही एहतियात के साथ। फिर मैंने इसे इस तरह से यूं रखा और यूं रखने के बाद इस तरह से रखा और उसके बाद फिर से दोबारा इसे ऐसे आराम के साथ, देखे ना काफी थिक होता है, टाइम लगता है। इसको इस तरह से रख के ये देखिए खुश्क का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया दोबारा से। अब मैं इसको ये दोबारा डालूंगी उसी तरीके से। थर्ड टाइम में ये सारा बटर पफ जो मैंने बनाया ये सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके और उसके बाद इधर ये देखें खुश्क आटा डालना है
दोबारा से इस तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस तरफ कम हो गया था, मैंने इक्वल कर लिया दोबारा से। देख रहे हैं आप खुश्क आटे का कितना इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए इस तरह से फिर इसको उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा सा डस्ट डाला इसके ऊपर, फिर ऐसे, ठीक है, फिर इसको फिर ऐसे रखा। देख लें अगर किसी हिस्से में किसी एक साइड से फट जाए तो कोशिश करें कि उसको पलटते वक्त उसको अंदर कवर किया करें, बाहर की तरफ ना रखें। ये किया और इसी तरह से ऐसे, इसी तरह से यूं रखा और फिर यूं कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से करके आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से इसको क्लीन शीट में रैप करके रख भी सकते हैं। इसके अलावा हमें जितना चाहिए मसलन हम बाकी फ्रीजर में रख देंगे और जब हमें चाहिए होगा तो बनाने से कोई 1 घंटा पहले फ्रीजर से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाएगा। ये आप काफी अरसे तक रख सकते हैं, 1-2 महीने तकरीबन ये आटा आपके फ्रीजर में रह सकता है। इसको क्लीन शीट में रैप करके लेकिन रखना है। और जिस तरह अभी मुझे कल मेरा प्लान है कि मैं इससे चिकन पेटीज बनाऊं तो मैं इसमें से हाफ हिस्सा निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, बाकी का मेरा अभी प्लान नहीं है, तो इसलिए मैं बाकी का हिस्सा फ्रीजर में रख दूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये लेयर्स आपको दिखाई दे रही है सारी, ये सारी लेयर इसकी, ये इसी तरह से इसकी लेयरिंग होगी। और जब आपको जितना चाहिए, जितना जैसे कि मुझे ये रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको अच्छे से बेल कर और अपने चिकन पेटीज बना लूंगी। फिलहाल मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि मैंने कल बनाने हैं। और बाकी को इस तरह से ये जो क्लिंग शीट है इसके अंदर रैप करके इसको फ्रीजर में रख दूंगी। तो जब मैंने बनाना होगा तब मैं इसे निकालूंगी। फ्रिज में इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि आटा फिर खमीर हो जाता है, क्योंकि तो आटा है ना बेसिकली। इस तरह से रैप करके इसको मैं फ्रीजर में रख दूँ, जब मुझे चाहिए होगा तो आप जो है इसको 2 से 4 हिस्सों में इसको तकसीम करके आप रख सकते हैं आराम से फ्रीजर में।